राम राम जी सब ने। बड़े छोटे ने हाथ जोड़ कर मेरी राम राम। बाणा ने भाइया ने सब ने। तो जो धन्ना भगत की कथा के 3 भाग मैंने सुनाए हैं। आज मैं अपने चौथा भाग सुनाऊंगी। बहुत ही रोचक कहानी है और ध्यान से सुनना। जब धन्ना के पिताजी ने धन्ना तो पूछा अग भाई क्यों कर होया, तो धन्ना ने अपनी जो शुरुता करते ही की सारी कहानी बता दी। और बोला पिताजी मैंने तो ये तो परमात्मा का ही खेल है, मैंने तो परमात्मा पे छोड़ दी थी, मैं तो नदी का रेत वो कहा था। तो धन्ना के पिताजी रोन लाग गए। बोले बेटा मैं तने तू इतना सुपत्र मेरा हो रहा भगवान की दया है या, और मैं तेरे पर गुस्सा होया अगर यूं नहीं करना। ये बाज के बाद तू कितने साधु संतान बुलार कितनी सेवा कर गेल मैं भी ला कर करूँ करवाया करूँगा। उसका भी भक्ति में ध्यान हो गया। उसके पिताजी का सारा परिवार जितने साधु संतान दे उनकी खूब सेवा कर दे। वह चलता रहा तो भगवान ने परीक्षा लेनी चाहिए। अब धन्ना की परीक्षा ली जा। तो उसने भगवान तो के हाथ में तो सब कुछ है। काल घेर दिया। काल घेर दिया तो धन्ना दोहरा जो भरा था गोदाम भर रहे थे सब खाली कर दिए। सह जो भाई जो भी जरूरतमंद आंदा वो खाते से आया सब ना अपना कुछ ना कुछ दे कर गाल दो। साधु संत भी आंदे और गांव गवांड के भी आंदे और दोनों हाथा दान करना शुरू कर दिया। तो जो भंडार भरे थे वो भी खाली होने थे। एक दिन खाली होने थे तो उनने भी वो भी उससे उस पाएंगे कोई ना। जब सारे काला पड़ रहा तो भाई वो भी सपड़ेगा। जब दान होगा तो खत्म हो गया तो वहाँ अपनी ये होगी उनने भाई क्यों कर करा। पर धन्ना ने अपना अपने उस पर आया। तो फिर जो धन्ना गांव वाले ने भी कंधे रे यो धन्ना तो पागल है बता। सब कुछ लौटा दिया अपने खातर भी नहीं रखा। पर धन्ना की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा था। तो चलता रहा तो एक बार भगवान साधु का वेश कर धन्ना दोहराए। धन्ना दोहरा जो था उसने जिसी उस पर हुई उसकी सेवा पानी करी, उसका आदर सत्कार करया। तो चलता जो साधु था भगवान का रूप बनकार्या था उसने उस तुम्बे के बीज दे दिए। जो या घिया हुआ करे उस घिया का एक नीचे दूसरा ऊपर जो करिए कमंडल होया करे इनके उस तरह का साइज होया करे उसका। वो तुम्बे के बीज दे दिए उसने। अगले धन्ना ये बोलिए तू खेत में। ये उसने तो आदेश का पालन करना उन्हें कोई मतलब नहीं था। उस भाई हो ना हो या नू भाई तो नू होया करे वो बहुत कड़वे होया करे। जो तुम्बा बना है वो बहुत कड़वा हो ना डांगर खांदे ना उन आदमी खांदे। पर जो माल उसने दे दिया उसने तो बोना था। ये बोना था अपना बोना शुरू कर दिया। तो पास पड़ोस के गांव के बोले रहे युद्ध ना तो पागल हो लिया। और देखन ये बोले इसने कौन खावा, ये तो डांगरा का खान का न मानसा ही खान का। इसने तुम्बे की बेल बोई दी और तूने बेल बोई दी। वो कहा गया वो बेल होगी। और बोला के बिना वर्षा ही बेल होंगी। तो वो बेल तो होगी। वो तो परमात्मा ने वो दिखाना था। बेल होगी उनका तुम्बे लाग गए अच्छे खूब तुम्बे लटका। तो ये जब न्यू फसल पक गई होगी एक दो बीच में देखा भैया काची रह रही है। फिर वह पकड़ना हो उसका ध्यान आई वो तुम भी चलो डांगर मानस नहीं खाते तो और नहीं तो कुछ दान करना पा जाएगा। उनके वहाँ कमंडल बना बना कर जो साधु संत मेरे दूर कमंडल बांट दूंगा। वो लेकर गाड़ी और खेत में पहुंच गया और सारे तुम भी तोड़ लिया। जब तुम भी तोड़ लिया आने का उनके कमंडल बनाने लग गया। तो उसने जिसा एक तुम्बा काटा उसमें सोना चांदी हीरे जवाहरात तो उसका भरया लकड़िया। ये तो एकदम तो अचंभा हो गया। ये तो वही धमकाई और नहीं। उसने तुम्बे सारे काटे सारे आमने में भर रहा भर रहा के घर में सोना चांदी हीरे मोती खूब हो गया।
वो तो राजा राजा तक बत्ती उसका हो गया, तो वो तो उस लिया के माल उन तो फिर बांटना शुरू कर दिया। अगर भाई जो भी जरूरतमंद आवे अपना सारे गांव गुआंढा में कहा भाई आड़ा आओ आड़ा खाओ, इतना ही भाई काल से। इब काल तो भगवान ने कर रखा था, काल कुणा उषा था उसका घर जितने जरूरतमंद थे उसने, और वो नहीं था भगवान का नाम लेना और दोनों हाथा दान करना। अतः न्यू चल लिया इतना धन उसका उन तुम्बिया मत आया, किसी राजा दौरे भी नहीं था। अतः इस तरिया धन्ना एक छोटा हा जाट और इस तरिया सेठ को आया था, उस जोड़ को ये सेठ नहीं होया। जो उसके दौरे वो धन आया उस तो उसने बच्चा पहाड़ मंदिर गुरुद्वारे सब बनवाया, स्कूल व गौ गौशाला व अस्पताल उन्हें उन पेशा तय ये चीज़ बहुत बनवाई। और एक आधी चीज़ तो राजस्थान में भी मिल जाएंगी उसकी, क्योंकि ये तो कलजुगाएं की बात है, कुछ ना कुछ निशानी तो एक आधी चीज़ की भी मिल जाएगी उड़ा। तो देखें तो इसे दन्ना भगत थे, इस तरिया वो दन्ना सेठ बने, उस वर्गा सेठ और उस वर्गा भगत आज लग ना को बनया और ना को बने। तो यह दन्ना जी की कहानी थी। कमेंट करके बताइए किसी लगी, और लाइक सब्सक्राइब करके जाइयो। राम राम जी।